नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम बनाएंगे एक बैग और एक बैंगल बॉक्स। तो इस तरह से हमने ये फैब्रिक लिया है। तो ये हम थान से लाए हैं ये फैब्रिक। तो इसका प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए हमने ये ले लिया है। तो आज हम इसी से ही बैग और एक चूड़ियाँ रखने के लिए बनाएंगे छोटा सा पर्स। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने बैग बनाया। तो ये देखिए, कपड़ा काफ़ी अच्छा है इसका प्रिंट। और इस पे हमने ये रबड़ सीट लगा ली है, नीचे से हमने लाइनिंग का कपड़ा लगा लिया है इस पे इस तरह से। ये देखिए, रबड़ सीट डाली हमने इसके अंदर और इस पे हमने ऊपर से सिलाइयाँ कर दी हैं इस तरह से। तो ये हमारे 2 पीस रेडी हो गए हैं इस तरह से। तो अब हम ऊपर से इस पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से हम इसे कट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम लगाएंगे चेन। इस तरह से चेन की राइट साइड और कपड़े की राइट साइड एक तरफ करते हुए इस तरह से हम चेन लगाएंगे और ऊपर से टॉप स्टिच कर देंगे। और हमने इस पे एक रनर ऐड कर दिया है इस तरह, और इस पे पीछे से हमने एक कपड़ा और लगा दिया पॉकेट इस तरह से। तो ये पीस हमारा एक रेडी हो गया है। अब हम दूसरा पीस इस तरह से, इसके अंदर भी हम एक छोटी सी पॉकेट लगाएंगे दूसरे पीस के अंदर। तो इसका पहले हम नाप ले लेते हैं। 18 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 17 इंच है इस तरह से। तो इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। ये हमने सेंटर निकाल लिया है इसका इस तरह से। और अब हम अंदर के लिए 10 इंच और 9 इंच चौड़ाई में इस तरह से कपड़ा लेंगे और ऊपर से हम इस पे चेन लगा देंगे। 8 इंच की हम चेन लेंगे और इस पे 1-1 इंच हम साइड में कपड़ा लगा देंगे इस तरह से। तो ये हम इस पे चेन लगा देते हैं अब, और एक कपड़ा हम एक पीस हम ऊपर से इस तरह से लगा देंगे, एक पट्टी इस तरह। तो ये हमारा पॉकेट तैयार हो गया और साइड से हमने इसे मोड़ लिया है चारों साइड से। और अब हम कपड़े की सेंटर निकालेंगे और जेब पॉकेट की भी सेंटर निकालते हुए इस तरह से लगा रख देंगे हम इसे ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए। और यहाँ पे हम पिन से सिक्योर कर देंगे इसे इस तरह से, और यहाँ हम चारों तरफ सिलाई कर देंगे। तो ये हमारी इस तरह से हम सिलाई करेंगे चारों साइड। तो ये सिलाई हो चुकी है और ये देखिए पॉकेट भी काफ़ी बड़ी बनी है इस तरह से। तो ये बैग हमारा 3 चेन वाला बैग बन रहा है। अब हम हैंडल के लिए लेंगे 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच हमने चौड़ाई कपड़ा ले लिया है और इसके अंदर डालेंगे हम राइस बैग इस तरह से। तो ये देखिए, राइस बैग से काफ़ी मजबूत हो जाता है हैंडल इस तरह से। दोनों साइड से मोड़ते हुए फिर एक फोल्ड और करते हुए और सिलाई कर देंगे दोनों साइड से। तो ये हैंडल हमारे तैयार हो चुके हैं। हैंडल की लंबाई हमारी है 26 इंच। तो आप अपने हिसाब से भी छोटा बड़ा रख सकते हैं, आपको जितना सही लगे आप उस हिसाब से भी रख सकते हैं। तो अब हम ये दोनों पीस तैयार हो गए हमारे ये। इसका अब हम सेंटर निकालेंगे। तो ये सेंटर निकालते हुए सेंटर से हम 3-3 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरह से, और 3 इंच दूसरी साइड हैंडल के लिए। तो यहाँ अब हम हैंडल लगा लेंगे जहाँ पे हमने निशान लगाया है। तो यहाँ पे हम एक पिन लगा देंगे इस तरह से और दूसरी साइड में इसी तरह हम पिन लगा देंगे। ये हमने दोनों साइड पिन लगा ली है और इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई कर देंगे अब। तो ये हमारे दोनों हैंडल लग चुके हैं इस तरह से। अब हम सेंटर में इसकी चेन लगाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए, सेंटर इस तरह से हमने
चेन के हमने साइड दोनों तरफ से 1-1 इंच कपड़ा लगा लिया है और इस तरह से चेन लग चुकी है और साइड से अब इस तरह हम सिलाई कर देंगे तीनों साइड से इस तरह से। तो ये हमने सिलाई कर दी और हमने ये रफ पैचेस ना निकले तो इसे बिल्कुल पैक कर दिया हमने साइडों से। और हमने अब 2-2 इंच का कट लगाया, ये 2 इंच लंबाई में और 2 इंच चौड़ाई में इस तरह से कट लगाते हुए ऐसे सिल देंगे हम पकड़ के इस तरह से। ये देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और सिल देंगे। तो ये हमारी सिलाई हो चुकी है, इस पर भी हमने कपड़ा लगा लिया है। अब इसे करते हैं हम ओपन। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर बैग बन के तैयार हुआ है और साइज़ भी इसका काफ़ी बड़ा है। पॉकेट भी इसमें 3 है, ये देखिए 3 पॉकेट है इसमें। और काफ़ी मजबूती के साथ बनाया हुआ है। तो चलते हैं अब अगले आइडिया की तरफ। तो इसी कपड़े से हमने एक पीस लिया इस तरह से, ये भी हमने रेडी कर लिया है रबड़ शीट लगा के। 16 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 14 इंच है। तो इस तरह से इस पर भी हमने सिलाई कर दी है। और अब हम ये चेन लेंगे, एक 14 इंच की हमने चेन ली है, इस पर भी हम 1-1 इंच के साइड में कपड़ा लगा देंगे इस तरह से। पहले हम इसमें रनर ऐड कर देंगे, उसके बाद कपड़ा लगाएंगे। तो ये हमने चेन इस पर लगा दी है और अब हमने ये इसे उल्टा कर लिया और साइड से इस तरह से सिलाई कर देंगे दोनों साइड से। और दोनों साइड से हमने ये पट्टी लगा दी है। अब हम ये 2-2 इंच का इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, दोनों साइड से 2 बाई 2 का बॉक्स बनाते हुए इसे कट कर लेंगे हम। और कट करने के बाद हमने इसे पकड़ के इस तरह से सिल लिया है। तो ये देखिए छोटा सा पाउच ये रेडी हो गया है चूड़ी रखने के लिए। तो इसमें काफ़ी हमारी चूड़ियाँ आ जाती हैं। तो इसे अब हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक आया हुआ है, देखिए। और इसमें काफ़ी सारी चूड़ियाँ हम अभी रख के दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए कितनी सारी चूड़ियाँ हम इसमें आ जाती हैं। तो आप कहीं भी शादी पे जा रहे हो तो अपनी सारी चूड़ियाँ एक ही बैग में इस तरह से आप इस पर्स में रख सकते हैं इस तरह से। तो इसमें कम से कम 4 से 5 दर्जन चूड़ियाँ आराम से आ जाती हैं। ये इतना बड़ा बना हुआ है ये। इस तरह से बना सकते हैं आप। और काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ये देखने में भी सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो